ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए खुदकार कैमरों का शिकंजा सख्त हो गया। 25 दिनों में 68 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया और 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 77,785 ई चालान जारी किए गए। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। कैमरे की आंख से कोई महफूज नहीं, जो खिलाफ वर्जी करेगा चालान उसके घर आएगा। शहर कायद में 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 77,000 से ज्यादा ई चालान जारी हुए, जिसकी मजमूई रकम 68 करोड़ से ज्यादा बनती है। हैवी ट्रैफिक के 1,223 ई चालान हुए, जिनमें 89 बसें, 23 क्रेन, 59 ऑयल टैंकर्स, 528 वाटर टैंकर, 414 ट्रक और 100 डंपर शामिल हैं। जबकि ई चालान सिस्टम ने सरकारी गाड़ियों को भी ना बख्शा। 133 पुलिस मोबाइल्स और दीगर सरकारी इदारों की 413 गाड़ियां जुर्माने की जद में आईं। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज्यादा 49 करोड़ 41 लाख 10 हजार रुपए के चालान हुए। हेलमेट ना पहनने पर 8 करोड़ 32 लाख 55 हजार, ओवर स्पीडिंग पर 2 करोड़ 65 लाख 10 हजार और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 1 करोड़ 6 लाख 90 हजार रुपए के चालान हुए। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ 18 लाख 5 हजार, फैंसी नंबर प्लेट्स पर 1 करोड़ 4 लाख 70 हजार, काले शीशों वाली गाड़ियों पर 2 करोड़ 53 लाख 50 हजार और नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख 30 हजार रुपए के चालान कटे। सरकारी गाड़ियों को 54 लाख जबकि हैवी ट्रैफिक को 1 करोड़ 22 लाख रुपए के चालान भेजे गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें तो चालान से बच सकते हैं। उसामा मलिक, सिटी 21। आपको बताएं 2 साल कबल बनने वाली सड़क की दोबारा मरम्मत होगी। सड़क केडीए की जानिब से तामीर की गई थी। 74 करोड़ की लागत से तामीर करदा सड़क दोबारा बनेगी। केएमसी ने मरम्मत के लिए 29 करोड़ का नया टेंडर जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि 2 साल कबल बनने वाली सड़क की दोबारा मरम्मत होगी। सड़क केडीए की जानिब से तामीर की गई थी, जबकि 74 करोड़ की लागत से तामीर करदा सड़क दोबारा बनेगी। केएमसी ने मरम्मत के लिए 29 करोड़ का नया टेंडर जारी कर दिया है। आपको बताएं कि 74 करोड़ की लागत से तामीर करदा सड़क दोबारा बनाई जाएगी। केएमसी ने मरम्मत के लिए 29 करोड़ का नया टेंडर जारी कर दिया है। सड़क केडीए की जानिब से तामीर की गई थी। 2 साल कबल बनने वाली सड़क की दोबारा मरम्मत होगी। 74 करोड़ की लागत से तामीर करदा सड़क दोबारा बनाई जाएगी। केएमसी ने मरम्मत के लिए 29 करोड़ का नया टेंडर जारी कर दिया है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का गंद साफ करने के लिए केएमसी मैदान में आ गई है। 2 साल कबल 74 करोड़ की लागत से केडीए की तामीर करदा सड़क की दोबारा मरम्मत होगी। केडीए की तामीर करदा सड़क तामीर होने के 1 रोज बाद भी टूट फूट का शिकार हो गई थी। केएमसी ने अब इसी सड़क की मरम्मत के लिए 29 करोड़ का नया टेंडर जारी कर दिया है। सड़क के साथ साथ बरसाती नाला भी तामीर किया जाएगा। केडीए में खिलाफ ज़ाब्ता ठेकों पर वज़ारत सिंध की जानिब से इंक्वायरी जारी कर दी गई है। 11 अरब के ठेके एक ही कंपनी को बगैर टेंडर के देने की इंक्वायरी भी जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि सड़क केडीए की जानिब से तामीर की गई थी। बात कर लेते हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताएगा शाहराह सड़क के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आई है? जी बिल्कुल, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का गन साफ करने के लिए केएमसी जो है वो मैदान में आ गई है। 2 साल कबल जो है 74 करोड़ रुपए लागत से केडीए की तामीर करदा सड़क की दोबारा मरम्मत का फैसला जो है वो कर लिया गया है। केडीए की तामीर करदा सड़क तामीर होने के 1 रोज बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई थी। केएमसी ने जो है इस सड़क की मरम्मत के लिए 29 करोड़ का नया टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। सड़क के साथ साथ बरसाती नाला भी जो है वो तामीर किया जाएगा। केडीए में खिलाफ ज़ाब्ता ठेकों पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंक्वायरी भी जो है हालिया दिनों जारी है। केडीए में ठेकों में मुबैना बंदरबाज से अरबों रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा है। 11 अरब के ठेके एक ही कंपनी को बगैर टेंडर के देने की इंक्वायरी भी जो है हालिया दिनों वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर जो है वो जारी है। ताहम अब केडीए की जो तामीर करदा सड़कें तबाही का शिकार हो गई थी, उनको जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची ने मरम्मत का फैसला जो है वो कर लिया है, जिसके नतीजे में पहला टेंडर जो है बल्दिया उज़्मा। ठीक है शुएब, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
57 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली शारा पाकिस्तान चंद माह में ही तबाहाल हो गई। एमक्यूएम के रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी का खत 57 करोड़ रुपए में बनने वाली सड़क चंद माह में तबाहाल हो गई। केएमसी ने सड़क की बहाली और बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया है। एमक्यूएम रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी का डायरेक्टर जनरल केडीए को खत लिखा कि जिसमें आमिर सिद्दीकी के हल्के में तामीर सड़क के मेयार पर तहफ़्फ़ुज़ात करोड़ों रुपए की बजट मंजूरी की तफसीलात मांग ली है। खत में लिखा है कि शारा पाकिस्तान के सोनाब कोट से गुरु मंदिर तक ट्रैफिक साइन बोर्ड सड़क की बहाली और ब्यूटिफिकेशन पर 57 करोड़ रुपए खर्च हुए। जहांगीर रोड ता 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक का हिस्सा चंद माह में बुरी तरह मुतासर हो गया। शहर में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, SBCA का सख्त एक्शन। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर शहर में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ आला सतह की तहकीकाती का हुक्मनामा जारी कर दिया है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो ने शहर भर में तेजी से बढ़ती हुई गैर कानूनी तामीरात पर सख्त नोटिस लेते हुए आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर विजिलेंस की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद डायरेक्टर जनरल ने फौरी कार्रवाई करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन को इंक्वायरी ऑफिसर नामजद कर दिया है। डीजी ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अनासर की निशानदही के लिए शफाफ, जामिया और बिला ताख़ीर इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से पाकिस्तान में यूनिसेफ की पोलियो टीम की सरबराह ने 5 रुकनी वफ्द के हमरा उनके दफ्तर में मुलाकात की है। कमिश्नर ने वफ्द को इंसदादे पोलियो के लिए वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी की काविशों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि हालिया इक़दाम के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं और इनका इनकार करने वाले बच्चों को कवर करने की जदोजहद में पेशरफ्त हुई है। तमाम इलाकों में कम्युनिटी के लोगों की मदद से इंसदादे पोलियो मुहिम पर अमल दरामद किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने सूबे की मुख्तलिफ वकला तंजीमों को माली इमदाद के तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना सिंध के मुताबिक ये रकम रवा माली साल के मुख्तस बजट से जारी की गई है। सबसे बड़ी ग्रांट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलीर को दी गई है, जिसे 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जैकबाबाद, टंडू मोहम्मद खान, कंबर, शहदाद कोट, मीरपुर खास, मीरपुर माथिलो, मोरू और कश्मूर को 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार को 9 लाख रुपए मिले हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 18 के अफसर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड प्यारअली लाखों की खिदमत सूबा सिंध से वापस ले ली हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्यारअली लाखों को अब डिप्टी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया है। प्यारअली लाखों इससे कबल सिंध में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अहदे पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद अब वो इस्लामाबाद में अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। अदाकारा उशना शाह की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा उशना शाह ने कहा कि मौसम सरमा को वो भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रही हैं। अदाकारा ने नवीद सुनाई कि साल 2026 में इनके मद्दाह इन्हें नए ड्रामे और फिल्म में देख सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइए। बिल्कुल जी, देखिए खूबरू अदाकारा, टीवी की मारूफ अदाकारा उशना शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन तौर पर जहां पर हम बात करें शहर कायद के मौसम की, ठंडी फिज़ा और खूबसूरत सा मौसम, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक सिफारत और सकाफत का हसीन इम्तजाज आज हमें देखने को नजर आता है। उशना, क्या कहें? No, it's amazing. As you know, I'm married to, I live in Vienna. I'm married to somebody who's from Austria, and I was Austrian descent, and we split our time, and I love that country. It's like home to me, so this was a great place to be, and you know, यहाँ का culture मुझे बड़ी अच्छी एक immersion लगी, and I really enjoyed it. उशना, क्या कहना चाहेंगी? अपकमिंग कौन सा हमें तोहफा देने जा रही है? साल का इख्तिताम है, उशना ने 25 में तो खूब कारकर्दगी के मुजाहरे किए, 26 का तोहफा पहले से तैयार है? 26 का तोहफा तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है। तो फिल्म है कि ड्रामा? शायद दोनों। थैंक यू सो मच अदाकारा उशना। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 22वां दिन। फेस्टिवल में मुल्की गैर मुल्की सकाफती उरूज पर कल्चर मेले में थिएटर और कॉन्सर्ट भी पेश किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल।
जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 22वां रोज अपनी आबोताब के साथ जारी है। मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों से सजा ये फेस्टिवल आज अपने 22वें रोज में दाखिल हो चुका है, जहां पर मुख्तलिफ सकाफतों के रंग हैं, वहीं पर कहीं पर रिवायती खाने आने वालों की खूब तवाज़ो कर रहे हैं। क्या कहेंगी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, थोड़ा सा आप इससे बता। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मेला सजा हुआ है, इसमें ट्रेडिशनल चीजों के स्टॉल्स हैं। आज 22वां रोज है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा हमारे जो टोपी अजरक है और ये सूट है, ये इसी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये हर साइज के सूट मिल जाते हैं बच्चों के, तैयार बने बनाए, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और इसी के अलावा ये जो गैर मुल्की आ रहे हैं, जो गोरे हैं, वो दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग इस सकाफत को कितना पसंद करते हैं? वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा वो, हाँ वो ज्यादा तो अजरक को करते हैं, अजरक को ज्यादा वो करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में बसने वाले लोग तो अपनी सकाफत को पसंद करते हैं, बल्कि जो गैर मुल्की लोग हैं वो भी इन तमाम सकाफतों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और खास तौर पर ये देखिए, एक जो ट्रेडिशनल है, ये सब हाथ की है, ये मशीन की, हाथ की बनी, ये हाथ की, जी ये हाथ की। और ये सिंध में ही तैयार की जाती हैं और उसके बाद ये मार्केट लाई जाती है। और एक तरफ देखिए तो यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है और अब से कुछ देर के बाद आर्ट्स काउंसिल में थिएटर प्ले जो है वो पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्यू में हैं और जाने के इंतजार में हैं, तो आइए इनसे बात भी कर लेते हैं, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे फेस्टिवल का आज 22वां रोज है, कितने दिन से आप आ रहे हैं फेस्टिवल? मेरा तो आज पहला दिन है। वैसे एक्चुअली हमारी क्लासेस होती हैं, जो इनकी टाइमिंग है, इस हवाले से जो भी मतलब इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी जो इस टाइम को इवेंट है, एक्चुअली मैं क्लास छोड़ गया हूँ आज, तो ये जो इवेंट आप सामने देख रहे वैसे क्या कहेंगे इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं कितने जरूरी हैं, खासतौर पर आप जैसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये बहुत एक अच्छा मौका है उनके लिए जो मतलब आर्ट्स कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो मतलब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जो नए लोगों से मिलना चाहते हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड थिंग फॉर देम, दे कम हियर एंड एंजॉय दिस आर्ट। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और आज फेस्टिवल का 22वां रोज है। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक अपनी रानाइयाँ बिखेरता रहेगा। आर्ट्स काउंसिल में 3 थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे और बलोची मौसीकार उनका परफॉर्मेंस पेश की जाएगी नूर बख्श की। और आज खासी गहमा गहमी है, नौजवान हैं, यहाँ पर हर उम्र के अफराद हैं जो इस आर्ट से दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 22वां रोज अपनी आबोताब के साथ जारी है। जी, समंदर में पायदार माहीगीरी के लिए बैनुल अक़वामी इदारे मुतहरिक हैं, मगर हमारे मुकामी माहीगीर आज भी बुनियादी आगाही और जदीद सहूलियात से महरूम हैं। माहीगीरों के आलमी दिन पर इंडियन ओशन कमीशन ने बोट सेंसिंग और गियर कॉन्फ़िगरेशन पर ब्रीफिंग दी। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। का आलमी मईशत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार। दुनिया भर में माहीगीरी जदीद तकाज़ों पर गामज़न। पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत एक पेचीदा और मतनू शोबा बनकर रह गई। माहीगीरों के आलमी दिन के मौके पर कमीशन ने गैर कॉन्फ़िगरेशन और बोट सेंसिंग के हवाले से माहीगीरों को आगाही फराम की। डॉक्टर सफिया मुश्ताक का कहना था कि सिंध हुकूमत के मुताबिक 12 नॉटिकल माइल्स तक जाल डाला जा सकता है, जबकि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम यानी फेडरल गवर्नमेंट का इलाका शुरू हो जाता है। इन्होंने कहा कि छोटी कश्तियाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए। माहीगीरों के पास समंदर की मुकम्मल रसाई दस्तयाब नहीं। उनका मेन इशू जो आ रहा है, जिसमें खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि एजुकेशन ना होने की वजह से हमारा फिशरमैन तबका जो है अभी तक अनस्टेबल कंडीशन में ही है। और प्लस ये कि हमने उनसे पूछा कि बहुत सी चीज़ों की उनको आगाही है या नहीं है, तो ये बिल्कुल इस चीज़ में भी इलिटरेट हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो और कंट्रीज के फिशरमैन हैं उनको क्या राइट्स हासिल हैं और इनको इस वक्त क्या चीज़ नहीं मिल रही है। दूसरी जानिब रफीक अमान ने बताया, अब माहीगीरी में जदीद बोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिनमें ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS नफ्स होता है। माहीगीरों का जो है उसमें कुछ जिनको अवेयरनेस है वो तो सही माल लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो है ना वो माल की इतनी केयर नहीं की जाती माहीगीरों की तरफ से। फिर जो है वो कुछ छोटे बच्चे हैं वो पकड़ के ले आते हैं, जाल का साइज छोटा कर देते हैं, तो वो उससे जो है हमारी इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। माहीगीरों ने भी शिकवा किया कि इन्हें जदीद फिशिंग तकाजों के बारे में आगाही नहीं है। माहीगीरों का कहना था कि लाउंज ही इनका पहला घर है, जहां वो महीनों रहने के बावजूद भी अपने लिए मुनासिब रोजगार नहीं कमा पाते। समंदरी लहरों से रिस्क कमाने वाली ये बिरादरी आज पहले से ज्यादा हमारी तवज्जो और ताउन की मोहताज है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शाहिद, T21।